हम लोग सुखी क्यों नहीं रहते? ये कहानी सुन लीजिए, सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। हम लोग सुखी क्यों नहीं रहते? दुनिया का हर प्राणी सुखों की तलाश में घूम रहा है कि अगर कहीं सुख मिल जाए तो उसे पकड़कर अपने घर में रख लूं और जिंदगी सुख में बना लूं। दिन रात एक एक करके भागे जा रहे हैं, पर सुख तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। किसी ने कह दिया कि धन में बड़ा सुख है, तो लोगों ने धन को कमाते कमाते तिजोरियां भर दी, धन के अंबार लगा दिए। बाद में पता चला कि सुख तो मिला ही नहीं। फिर किसी ने कह दिया कि स्त्रियों में बड़ा सुख है, तो सब कुछ छोड़ छाड़कर सुंदर सुंदर युवतियों के पीछे पड़ गए। कई स्त्रियां बदल दी, 4-4 विवाह कर लिए, पर पता चला कि सुख तो मिला ही नहीं सिवाय दुख के। फिर किसी ने कह दिया, अरे कहां सुख ढूंढ रहे हो, सुख तो स्वादिष्ट व्यंजनों में है। अब तो तरह तरह के व्यंजन खाना शुरू कर दिए। बाद में पता चला कि सुख तो मिला ही नहीं सिवाय रोगों के। हमने जिस वस्तु में सुख समझा उसी से हमें भयानक दुख प्राप्त हुए, और वास्तविक सुख जिस चीज में था हमने उसकी तरफ कभी देखा ही नहीं। हम लोगों की क्या दशा है, हम किसमें ढूंढते हैं? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। किसी देश में एक राजा राज्य करता था। राजा की रानी बड़ी ही सुंदर थी, और सुंदर होने के साथ साथ वो बड़ी बुद्धिमती थी। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था। रानी के प्रेम में वो इतना पागल था कि उसके बिना संसार में कुछ नहीं दिखाई देता था। अपने प्रति राजा की अत्यधिक आसक्ति देखकर रानी भी सोचती थी कि राजा साहब अपना जन्म बिगाड़ रहे हैं, प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी भूलते जा रहे हैं, अत्यधिक भोग रोगों को जन्म देते हैं, साथ ही साथ उसे पतन के मार्ग पर भी ढकेलते हैं। रानी ने राजा को सही रास्ते पर लाने का निश्चय किया। मित्रों, एक दिन रानी साहिबा स्नान करने के लिए गई। उन्होंने अपना हीरों का हार उतारकर खूंटी पर टांग दिया और स्नान करने चली गई। उसी क्षण आसमान में उड़ती हुई एक चील ने उस चमकते हुए हार को देखा, तो उसे अपना भोजन समझकर पंजों में दबाकर उठा ले गई। उस हार को लेकर वो शहर के बाहर एक पेड़ पर जा बैठी और उसे खाने का प्रयास करने लगी। पर आप तो जानते ही हो कि हीरे कोई खाने की वस्तु नहीं होती। चील ने उस हार में चमकते हीरे को खाने का प्रयास किया, तो कठोर होने की वजह से हीरा उसकी चोंच से नहीं फूटा, उल्टा उसकी चोंच ही दुखने लग गई। चील समझ गई कि यह उसके किसी काम की चीज नहीं है, इसलिए चील उस हार को पेड़ पर ही टंगा छोड़कर चली गई। दोस्तों, उधर रानी जब स्नान करके लौटी तो उसे खूंटी पर अपना हार दिखाई नहीं दिया। रानी हार ना देखकर एकदम व्याकुल हो गई, क्योंकि वो हार रानी को अत्यंत प्रिय था। उसने तुरंत राजा साहब को बुलाकर अपने उस कीमती हार चोरी होने के बारे में बताया और कहा, महाराज, जिस तरह आपके लिए मैं प्यारी हूं, उसी तरह मेरे लिए वो हार उतना ही प्यारा है। कैसे भी करके मेरे हार का पता लगाइए, वरना मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। राजा बोला, प्रिय, इसमें भोजन छोड़ने की बात क्या है? यदि हार नहीं मिलता है तो मैं तुम्हें वैसा ही हार एक और बनवा दूंगा, तुम दुखी मत हो। रानी बोली, नहीं महाराज, मेरे उस हार में प्राण बसते हैं। वो हार नहीं मिला तो आप मुझे भी खो देंगे। मित्रों, इतना कहने के बाद रानी रूठकर कोप भवन में चली गई। अब तो राजा ने बिना देर किए अपनी सारी फौज हार ढूंढने में लगा दी, परंतु हार का कहीं कोई अता पता नहीं मिला। उधर रानी का उपवास भी बढ़ता जा रहा था। राजा के नौकर चाकर, मंत्री संतरी सभी लोग हार ढूंढ ढूंढ कर थक गए। राजा ने सोचा, यदि हार नहीं मिला तो अपनी रानी से हाथ धो बैठूंगा। इसलिए उसने परेशान होकर यह घोषणा कर दी कि जो कोई हार ढूंढ कर देगा उसे आधे राज्य का स्वामी बना दिया जाएगा। राजा की घोषणा सुनकर पूरे राज्य की प्रजा रानी के उस हार को ढूंढने में लग गई, लेकिन हार का पता फिर भी नहीं चला। सब आधे राज्य के लालच में उस हार को ढूंढने में लगे थे। तब एक व्यक्ति को उस हार के बारे में पता चला। उसे वो हार एक गंदे नाले में दिखाई दिया। हार को देखकर वो आदमी बड़ा खुश हुआ, परंतु वो हार जिस नाले में पड़ा था वो नाला बहुत ही दुर्गंधयुक्त गंदगी से भरा पड़ा था। उसको देखकर भी घिन आती थी। वो आदमी सोचने लगा, गंदगी है तो क्या हुआ, आधा राज्य तो मिल ही जाएगा।
आचार्य चाणक्य ने भी कहा है, विषादप्य मृतम किंचनाम ग्रहणाम मेध्यादपि नीचादयुक्तमाम विद्या स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि। अर्थात विष के अंदर यदि अमृत पड़ा है तो उसे निसंकोच होकर पी लेना चाहिए, मरोगे नहीं। कीचड़ में यदि सुरण पड़ा है तो उसे बिना घृणा किए निकाल लेना चाहिए, क्योंकि वो रतन है। बुरे परिवार में यदि स्त्री रतन प्राप्त हो तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। नीच और दुष्ट व्यक्ति से ज्ञान मिलता हो, काम की बात मिलती हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। यही सोचकर वो व्यक्ति हार उठाने के लिए उस गंदे नाले में कूद गया। जैसे ही वो नाले में कूदा तो हार तो उसे मिला ही नहीं, जाने कहां वो हार चला गया। फिर उसके बाद वहां एक सैनिक आया, उसे भी वो हार दिखाई दिया। राज्य के लालच में वो भी उस गंदे नाले में कूद गया, लेकिन हार उसे भी नहीं मिला। थोड़ी देर में सेनापति आया, हार को नाले में देखकर वो भी कूद पड़ा। काफी खोजने के बाद उसे भी हार नहीं मिला। इसी तरह मंत्री जी भी उस नाले में कूदकर हार ढूंढने लगे। यह देखकर कि मंत्री, सेना नायक, सिपाही सब हार ढूंढ रहे हैं, तो उनके साथ साथ प्रजा के बहुत से लोग उस नाले में कूद पड़े, परंतु हार किसी को भी नहीं मिल रहा था। पूरा नाला छान मारा, जितने लोग बाहर थे उससे कहीं ज्यादा नाले में थे। सब उस दुर्गंध युक्त नाले में घुसकर हार की खोज कर रहे थे, पर हार तो मानो लुप्त सा हो गया था। नाले के बाहर से तो हार दिखाई देता था, पर नाले में कूदते ही हार दिखना बंद हो जाता था। आखिरकार थक हार कर वे कीचड़ से सने हुए नाले से निकलकर बाहर खड़े हो जाते थे। आधे राज्य का ऐसा लालच लोगों को चढ़ा कि बड़े से बड़े अधिकारी, ज्ञानी पंडित भी उस नाले में कूदने को तैयार बैठे थे। सब में होड़ मची थी कि पहले मैं नाले में कूदूंगा। सब अपने अपने लिए झगड़ रहे थे। इधर राजा को यह खबर लगी कि हार एक नाले में दिखाई दे रहा है। सब लोग अपने अपने लिए झगड़ रहे हैं। तो राजा ने सोचा कि अगर किसी को हार मिल गया तो मेरा आधा राज्य चला जाएगा। क्यों ना मैं ही नाले में कूदकर उस हार को निकाल लाऊं और अपना आधा राज्य बचाने से बचा लूं। दोस्तों, अब तो स्वयं राजा साहब ही उस गंदे नाले में कूद गए। वे भी नाले में हाथ पांव मारने लगे, परंतु हार उन्हें भी नहीं मिला। जब ये बात रानी ने सुनी कि हार की खोज में राजा साहब स्वयं गए हैं, तो रानी स्वयं चलकर नाले के पास पहुंची और वहां पहुंचकर जब वहां का नजारा देखा तो दंग रह गई। राजा, मंत्री, सेनापति, सैनिक सब के सब नाले में कूदकर हाथ पांव मार रहे थे। सब उस दुर्गंध युक्त कीचड़ में सने हुए थे। पहले तो रानी ने सोचा कि हो सकता है यहां की कोई परंपरा हो नाले में कूदने वाली, पर बाद में पता चला कि वे सब रानी का वो खोया हुआ हार ढूंढ रहे थे। रानी आश्चर्यचकित थी कि स्वयं राजा साहब, मंत्री संतरी नाले में घुसे हुए थे। रानी ने हंसकर कहा, अरे महाराज, आपने अपने ऊपर देखा कि नहीं? हार तो इस नाले के पास में खड़े उस वृक्ष पर टंगा है। आप उस नाले में हार की परछाई पकड़ रहे हो, भला हार तुम्हें कैसे मिल पाएगा? दोस्तों, जब सबने उस वृक्ष पर देखा तो सच में वो हार उस वृक्ष की टहनी पर टंगा था। उस हार का प्रतिबिंब उस नाले में चमक रहा था। सब लोगों को अपने ऊपर बड़ी लज्जा सी हुई। राजा को हार तो मिल गया, पर उसे अपनी मूर्खता पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। राजा ने रानी से क्षमा मांगी। रानी बोली, महाराज, यही हिसाब संसारिक मनुष्यों का है। वे जिन जिन चीजों में सुख और आनंद ढूंढते हैं, वो सुख उस हार की परछाई की तरह है, जो नाले के बाहर से देखने पर तो हार दिखता है, पर उसमें घुसने पर नष्ट हो जाता है। उसी तरह हम मनुष्यों का सुख है, जो दूर से देखने पर सुख लगता है और प्राप्त करने पर क्षणिक सुख के बाद दुख आता है। जहां वास्तविक सुख है, हम उसे देखना ही नहीं चाहते। जहां हार टंगा हुआ है, हमारी उस पर दृष्टि ही नहीं जाती। सारी जिंदगी हम इसी भ्रम में पड़े रहते हैं कि काश हमें यह चीज मिल जाती तो हम सुखी हो जाते, हमारा जीवन बदल जाता। हम सारी जिंदगी उस चीज को पाने के लिए ललचाते रहते हैं जिसमें सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। जब हम उस चीज को पा लेते हैं तो हमारी जिंदगी तो बदलती है, पर सुख में नहीं, दुखों में। वास्तविक सुख तो ईश्वर को पाने में ही है, बाकी संसार तो परछाई है, मिथ्या सुखों का घर है। यदि पूर्ण रूप से सुखी रहना चाहते हो तो ईश्वर रूपी हार को खोजो, परछाई को नहीं। नीचे ही मत देखो,
नीचे देखकर ऊपर भी देखो, असली हीरो का हार ऊपर है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। तो चलिए अपनी राय कमेंट में दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।